हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। आज के हम लोग अपने वीडियो में राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के जो हमारे भारत की संसद बनती है उसके बारे में हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की संसद, जैसा कि आप लोग हमको देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने दिया है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद। भारत की संसद जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर के बनता है। एक, भारत की संसद का सबसे प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उसके बाद होता है राज्यसभा जो कि अपर हाउस होता है, और तीसरा होता है उसमें लोकसभा। तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के हमारे देश की संसद बनती है, पार्लियामेंट बनता है। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद, ये लेजिस्लेचर है, विधायिका है, विधेयक बनाती है और देश की सत्ता को, यानी देश की, हमारा जो देश है, हमारा जो भारत देश है इंडिया, उसको रूल करते हैं संसद और राज्यसभा और लोकसभा मिलकर के ही देश की बागडोर को चलाती है। तो सबसे पहले आर्टिकल 79 में, हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में 79 में वर्णन है राज्यसभा, ये आपके संसद के बारे में। संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में, इन आर्टिकल 79 इट इज रिटन दैट देयर इज अ पार्लियामेंट इन इंडिया एंड इट इज मेड अप ऑफ सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। यानी इन तीनों चीजों से मिलकर के बना होगा कि अनुच्छेद 79, 80 और 81। 79 में संसद है, 80 में आपको राज्यसभा है और 81 में आपको लोकसभा के बारे में वर्णन है भारत के संविधान में। तो अनुच्छेद 79 बोलता है कि हमारे देश में एक पार्लियामेंट होगा, एक संसद होगा, और पार्लियामेंट में तीन चीज से मिलकर बना है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 52 में जिक्र है कि राष्ट्रपति एक भारत का राष्ट्रपति होगा, उसका कार्यकाल होगा। 52, 53, 54 इन सभी में राष्ट्रपति के बारे में, अनुच्छेद के बारे में वर्णन, उनका चुनाव कैसे होगा, उन पर कब महाभियोग लगाया जाएगा, ये सब उसमें वर्णन है 52 अनुच्छेद में। राज्यसभा, जिसको अपर हाउस बोलते हैं, इज कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं और उसके बारे में आर्टिकल 80 में, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन है। उसके बाद लोकसभा, जिसके बारे में आर्टिकल 81 में वर्णन है। अनुच्छेद 81 में भारत में एक लोकसभा होगा, इसके बारे में अनुच्छेद में दिया गया है। और लोकसभा लोअर हाउस होता है, जो है वो निम्न सदन होता है। अब हम लोग बात करते हैं, एक एक करके देखेंगे, राज्यसभा और लोकसभा के डिटेल में करेंगे। तो राज्यसभा का डिटेल में हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा, जैसा कि बताया हमने पहले भी कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा का स्ट्रक्चर, संरचना का वर्णन है। राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का उच्च सदन उसको बोलते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस है, वो कभी भंग नहीं होता है। तो यही लिखा हुआ है कि राज्यसभा नेवर डिजॉल्व, कभी भंग नहीं हो सकती है। सो इट इज द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का जो है, यानी लिखा हुआ है, यहां पर भी देख रहे हैं कि राज्यसभा नेवर डिजॉल्व, सो इट इज द परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद का यह अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है। मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा की अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश की राज्यसभा में 250 मैक्सिमम सदस्यों की संख्या होती है, और मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा 250 होते हैं, जिसमें कि 12 मेंबर जो होते हैं आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। 12 जो है वो विभिन्न क्षेत्र से नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, नामांकित किया जाता है। और 1/3 मेंबर जो होते हैं रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। 1/3 मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। हर एक 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। यानी राज्यसभा का मेंबर जो सांसद होता है, जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा जो होता है, उनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। सो द टोटल टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स आर 6 ईयर। अब हम लोग देखते हैं आगे राज्यसभा की संरचना कैसी है। तो जैसा हमने पहले भी आपको बताया कि राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो भारत के संविधान में 250 दिया गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो 250 है, लेकिन वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 245 ही है।
प्रेजेंट मेंबर्स वर्तमान सदस्य संख्या 245 है। इलेक्टेड मेंबर्स जिसमें से इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल 233 है। 12 सदस्य जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं, नामांकित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12 है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इलेक्टेड मेंबर्स 233 है। तो 233 और 12 कुल मिलाकर के 245 हुआ। अब उसमें से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कुल मिलाकर के 233 इलेक्टेड होते हैं, जिसमें से सिर्फ राज्यों से टोटल इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम स्टेट्स ओनली 225 है एंड इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरी से 8 राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होते हैं और राज्यों से 225 निर्वाचित होते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से 8 निर्वाचित होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो है 233 इलेक्टेड मेंबर्स हो गए, राज्य के 225 और यूनियन टेरिटरी के 8, ये मिला के 233 हो गए और नॉमिनेटेड मेंबर्स जो है वो 12 होते हैं। टोटल प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो राज्यसभा का हो गया वो 245 हो गया। तो इस तरह से 245 मेंबर्स अभी वर्तमान में चुने जाते हैं, जिसमें 233 चुने जाते हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से, 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। राज्यों से 225 चुने जाएंगे विभिन्न राज्यों से, और जो यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं उनमें अगर हम बात करें तो दिल्ली से 3 चुने जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से 4 चुने जाते हैं और पुडुचेरी से 1 चुने जाते हैं। तो इस तरह से यूनियन टेरिटरी से कुल मिला के 8 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें दिल्ली के 3 है और जम्मू कश्मीर से 4 आते हैं और पुडुचेरी से 1 आते हैं। टोटल 8 हो गए और 225 राज्य से, 8 केंद्र शासित प्रदेश से 233 और 12 इलेक्टेड 245 राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में हो गई। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली एमएलए फॉर 6 ईयर्स। राज्यसभा के सदस्य जो है वो विभिन्न राज्यों के एमएलए द्वारा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए विधायक जो होते हैं वो मिलकर के चुनते हैं और वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उनको राज्यसभा का सभापति भी कहा जाता है। राज्यसभा का वो चेयरमैन होते हैं और राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में ही उनको तनख्वाह या सैलरी मिलती है। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, ये भी समझना चाहिए। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड डिप्टी चेयरमैन अमंग देमसेल्फ, और अपने ही लोगों में से एक राज्यसभा का उप सभापति यानी डिप्टी चेयरमैन भी राज्यसभा के जो एमपी होते हैं वो चुनते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर राज्यसभा मेंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड मैक्स मिनिमम एज को 30 वर्ष की उम्र का होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष के बाद या 30 वर्ष या उससे अधिक की उम्र वाला व्यक्ति जो है वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। अगर हम लोग बात करें लोकसभा की तो राज्यसभा का हम लोगों ने देख लिया। अब लोकसभा में जो होता है वो निम्न सदन होता है आपका संसद का। आर्टिकल 81 में 79 में पार्लियामेंट के बारे में है, राज्यसभा के बारे में जो है 80 में है और 81 में जो है वो लोकसभा के बारे में है। तो आर्टिकल 81 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्ट्रक्चर को दर्शाता है आर्टिकल 81 में। लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का लोअर हाउस होता है। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद सामान्य तौर पर जो है लोकसभा को भंग किया जाता है, फिर से चुनाव कराया जाता है और उसके मेंबर जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं लोकसभा के, वो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के जो लोग होते हैं, हमारे देश के जो सामान्य नागरिक होते हैं, वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा यानी कि वोट के द्वारा अपना वोट कास्ट करते हैं। 18 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति होते हैं और वो वोटिंग करके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं और वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक और पीपल ऑफ द कंट्री। मैक्सिमम मेंबर्स ऑफ लोकसभा कैन बी 550। हमारे लोकसभा में 550 सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है, लेकिन वर्तमान में 543 ही है, 543। लोकसभा मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स के लिए होते हैं और 550 तक की संख्या या मैक्सिमम अभी हो सकती है। लोकसभा के जो चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन जो होते हैं
यानी लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष यानी कि चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ लोकसभा आर अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। जो चुने हुए मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वही लोग अपना एक लोकसभा का स्पीकर यानी लोकसभा का चेयरमैन अध्यक्ष और उप चेयरमैन उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन को चुनते हैं। तो एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है, यानी लोकसभा का स्पीकर होता है, अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। चेयरमैन ऑफ लोकसभा लीड द ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन जो बुलाता है, उसकी अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है, लोकसभा का चेयरमैन करता है, लोकसभा का स्पीकर करता है। क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो ही मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और वह कम से कम 25 वर्ष की उम्र का होना चाहिए। मिनिमम एज 25 ईयर्स है। एमपी बनने के लिए 25 साल, एमपी जो है लोकसभा का, और एमपी राज्यसभा का बनने के लिए कम से कम 30 साल होना चाहिए। तो ये मेंबर्स ऑफ लोकसभा की अगर हम लोग बात करें तो अभी वर्तमान में 543 प्रेजेंट मेंबर्स हैं। मैक्सिमम मेंबर 550 हो सकते हैं। 543 मेंबर्स में 524 मेंबर्स जो हैं वो विभिन्न स्टेट से, राज्यों से चुने जाते हैं और 19 मेंबर जो है वो यूनियन टेरिटरी से चुने जाते हैं। कुल मिलाकर के 524 और 19 ये 543 हुए। वर्तमान में अभी यही संख्या है। जो 7 सदस्यों का जो आप डिफरेंस देख रहे हैं वो डिफरेंस बिटवीन 7 सीट्स इज ड्यू टू डिस्पैरिटी इन पॉपुलेशन। जनसंख्या के अनुपात में असमानता होने के कारण, पॉपुलेशन का सही रेशियो नहीं होने के कारण 7 सदस्य जो है वो कम है 550 से। तो 543 का अभी वोटिंग होता है, अभी चुने जाते हैं, जिसमें 524 स्टेट से चुने जाते हैं और 19 जो है वो यूनियन टेरिटरी जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। 550 मेंबर्स जो है मैक्सिमम थे, उसमें 530 जो है अगर होता है, अगर 550 तो 530 स्टेट से आते और 20 जो है यूनियन टेरिटरी से आते। लेकिन अभी 6 कम 524 स्टेट से आते हैं और यूनियन टेरिटरी से एक कम ही आते हैं, 19 आते हैं। कुल मिलाकर 543 चुने जाते हैं। पहले की अगर हम लोग बात करें तो हमारे लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 था। उसमें 2 एंग्लो इंडियंस भी थे। 550 प्लस 2 यानी एंग्लो इंडियंस, जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। लेकिन ये 2 एंग्लो इंडियंस वाला जो है हटा दिया गया, रिमूव्ड बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 2019। संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो 2 एंग्लो इंडियंस को रिमूव कर दिया गया और 550 मेंबर ही हो सकते हैं। ये 2019 में 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 552 मैक्सिमम हो सकते हैं, जिसमें भी 543 का चुनाव होता है। आर्टिकल 83 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द टेन्योर ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 83 में संसद के कितने वर्षों का कार्यकाल होगा उसके बारे में वर्णन है। लोकसभा जो होता है और राज्यसभा, 2 संसद होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस विच इज द परमानेंट हाउस, और परमानेंट हाउस होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है और प्रत्येक 5 वर्ष में जो है इसके मेंबर्स चुने जाते हैं। और लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन जो है लोकसभा का कार्यकाल कम से कम अधिकतम 1 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड, द टेन्योर ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। ये मैक्सिमम 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जो 543 मेंबर्स हैं जो अभी वर्तमान में लोकसभा के लिए चुने जाते हैं, उनमें आउट ऑफ 543 इलेक्टेड मेंबर्स 131 सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST कैंडिडेट। शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट के लिए वो 131 सीट उसमें रिजर्व है, जिसमें से जिसका परसेंटेज अगर हम बात करें टोटल सीट का तो 24.03% सीट जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ST एंड SC के लिए। जिसमें से आउट ऑफ 84 सीट्स फॉर SC शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए है, और 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर ST कैंडिडेट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। तो ये पूरा जो है खाका हमने आपको लोकसभा और राज्यसभा का दिया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई किसी तरह का और वीडियो कोई इंफॉर्मेटिव चाहिए तो आप वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उस विषय पर भी कोशिश करके आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।